अंधविश्वास। कुछ जाना नहीं, परखा नहीं और उस बात को सत्य मान लिया। पता नहीं है हमें हम जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, लेकिन फिर भी उस बात को पूरे विश्वास से कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। हम जो भी कार्य करते हैं वो अंधविश्वास में ही तो करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और ये काम करना चाहिए भी या नहीं। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, बस जो सुना, जो देखा, जो समझा, हमने उसी पर विश्वास कर लिया। इसी को तो हम कहते हैं अंधविश्वास। बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल में रहा करते थे, एक आश्रम में। एक दिन अचानक एक बिल्ली का बच्चा उनके आश्रम में आ पहुंचा। महात्मा जी ने उस बिल्ली के बच्चे को देखा। वो बिल्ली का बच्चा उनको भूखा प्यासा लगा। उस बिल्ली के बच्चे को उन्होंने दूध पिलाया और खाना खिलाया, रोटी खिलाई। तो उस दिन से वो छोटा सा बच्चा उसी आश्रम में रहने लगा। लेकिन उस बच्चे के आने के बाद महात्मा जी को एक समस्या हो गई, क्योंकि महात्मा जी जब भी संध्या के समय ध्यान में बैठते थे तो वो बिल्ली का बच्चा उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनकी गोद में बैठ जाता तो कभी उनके कंधे और सिर पर चढ़ जाता था। एक दिन महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाकर कहा, देखो, मैं जब भी संध्या ध्यान पर बैठूं तो उससे पहले तुम इस बिल्ली के बच्चे को कहीं दूर एक पेड़ से बांध आया करो। अब तो ये एक नियम ही बन गया था। महात्मा जी के ध्यान पर बैठने से पहले ही उनके शिष्य उस बिल्ली के बच्चे को एक दूर कहीं पेड़ से बांध आया करते थे। अचानक से एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हो गई तो उनके सबसे प्रिय और काबिल शिष्य को उनकी गद्दी पर बिठाया गया। अब जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। महात्मा जी का शिष्य भी वैसा ही करने लगा जैसे उनके महात्मा गुरु जी किया करते थे। महात्मा जी के शिष्य भी जब संध्या ध्यान पर बैठते थे तो उससे पहले उस बिल्ली के बच्चे को कहीं दूर एक पेड़ से बांध आया करते थे। कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया मानो अनर्थ ही हो गया, क्योंकि जो बिल्ली का बच्चा था वही मर गया। उस बिल्ली के बच्चे की मृत्यु देखकर महात्मा जी के शिष्यों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सभी शिष्यों ने एक साथ बैठकर विचार विमर्श किया कि बड़े महात्मा जी जब तक बिल्ली को पेड़ से ना बांधा जाए ध्यान पर नहीं बैठते थे, इसलिए हमें भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे हमारे गुरु जी किया करते थे। उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अतः आसपास के गांव से एक बिल्ली लाई जाए। आखिरकार काफ़ी ढूंढने पर एक बिल्ली मिल ही गई और उस बिल्ली को पेड़ से बांधने के बाद ही महात्मा जी ध्यान पर बैठने लगे। विश्वास मानो, उसके बाद ना जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी और ना जाने कितने महात्मा जी मर चुके, लेकिन आज भी जब तक पेड़ से बिल्ली ना बांधी जाए तब तक महात्मा जी ध्यान पर नहीं बैठते थे। महात्मा जी के शिष्यों को लगता था कि जैसा उनके गुरु जी किया करते थे हमें भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बताए रास्ते पर चलना ही शिष्य का कर्तव्य होता है। लेकिन उन्होंने कभी जानना ही नहीं चाहा कि आखिर उस बिल्ली को पेड़ से बांधा क्यों जाता था। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचा ही नहीं। बस अंधविश्वास में वही करते रहे जो उनके गुरु ने उनको करने को कहा। उन्होंने कभी खुद ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। ये तो हुई उन महात्मा जी और उनके शिष्यों की बात, पर कहीं ना कहीं हम सब ने भी अपने मन में ऐसी ही बिल्लियां पाल रखी हैं, क्योंकि आज हम जो भी कार्य करते हैं वो अंधविश्वास में ही तो करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते, हमें नहीं पता वो सही है या गलत, फिर भी हम उनके ऊपर बहुत विश्वास कर लेते हैं और बहुत विश्वास के साथ उस काम को हम करते हैं।
जैसे बिल्ली का रास्ता काट जाना हम सही नहीं मानते, बहुत अशुभ मानते हैं। घर से बाहर जाते समय किसी व्यक्ति द्वारा छींक देना, कांच का टूटना, गुरुवार को बाल ना काटना या कपड़े ना धोना और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हम सही नहीं मानते और इन कार्यों को करने से हम बचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अंदर ही अंदर डरते हैं कि ये सब कार्य करने से हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि अंधविश्वास की वजह कहीं ना कहीं हमारा डर और हमारा स्वार्थ भी है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ और अपने डर की वजह से ये सब काम नहीं करते। कई लोग कहते हैं कि अंधविश्वास ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और बहुत भोले भाले भी होते हैं। इसीलिए उनको कोई जैसा बोलता है, जैसा वो देखते हैं, जैसा वो सुनते हैं, वो उसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जीते हैं। पर मैं ऐसा बोलती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अंधविश्वास सिर्फ गांव के लोग ही करते हैं और अनपढ़ लोग ही करते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत अंधविश्वास देखने को मिलता है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है मुहूर्त देख के। पढ़े लिखे लोग भी बहुत अंधविश्वास की ज़िंदगी जीते हैं। गांव के लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, दुनियादारी की उनको ज़्यादा समझ नहीं है, वो रिसर्च नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका क्या, वो तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन वो भी सदियों से आ रही इन परंपराओं पर आंखें मूंद कर विश्वास कर ही लेते हैं। हमारी पूरे दिन की दिनचर्या में ना जाने कितने काम हम अंधविश्वास में कर जाते हैं। हमारे देश में सदियों से चले आ रहे ना जाने कितने ऐसे रीति रिवाज हैं और परंपराएं हैं जिनको हम पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ निभा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता वो परंपराएं किसने शुरू की, क्यों शुरू की, क्या वजह रही होगी, ये जानने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। बस जो दिख रहा है, जो हो रहा है, हम वैसे ही करने लग पड़े। और कई बार इन अंधविश्वास में करने वाले कामों को हम धर्म का नाम दे देते हैं कि ये सब तो धर्म है, धर्म में ऐसा ही होता है। आज भारत की जो दुर्दशा है उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये नहीं है कि भारत के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कारण ये है कि हमने कभी जानना चाहा ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। बस हम वही करते रहे, वही सच मानते रहे जो हमने एक दूसरे से सीखा। कभी खुद जानने का प्रयास नहीं किया हमने कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ। और हम क्यों इस अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं? क्योंकि हमने शिक्षा तो प्राप्त की है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है। और विद्या प्राप्त की है हमने, विद्या नहीं। और हम सोचते हैं हमने स्कूल में पढ़ाई की, हमने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें सब कुछ पता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम शिक्षा कहते हैं, वो शिक्षा बोली जाती है, वो विद्या नहीं है। क्योंकि विद्या और अविद्या में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, आत्मज्ञान ही हर इंसान को अंधकार से बाहर निकाल सकता है। जो इंसान आत्मज्ञानी है वो कभी भी अंधविश्वास में नहीं फंसेगा, क्योंकि अंधविश्वास एक ऐसा मानसिक रोग है जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म के रास्ते पर चलने से ही ख़त्म हो सकता है। आज दुनिया में लोगों की जितनी भी समस्या है उसका हल ना तो लोगों के पास है और ना विज्ञान यानी साइंस के पास है। उसका हल सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान के पास है। लेकिन आत्मज्ञान के पास हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हम भी बाबा जी ना बन जाएं। हम लोग सोचते हैं कि इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसा हमारा मन करता है हम वैसे ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं।
तो ये अपनी मनमानी वाली ज़िंदगी को छोड़कर कौन आत्मज्ञान के रास्ते पर चलना चाहेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके पास चाहे दुनिया भर की डिग्रियां हों, लेकिन जब तक तुम अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त नहीं हो जाओगे, तुम अनपढ़ के समान ही रहोगे। क्योंकि अंधविश्वास मनुष्य को सत्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इंसान के नकारात्मक विचार ही अंधविश्वास की कहानी को बुनते हैं और धीरे धीरे ये घातक बीमारी का रूप ले लेते हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि इंसान इस दुनिया में बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन फिर भी वह हर कार्य के लिए सही मुहूर्त को ढूंढता रहता है। अगर माथे की लकीरों में और हाथ की लकीरों में ही किस्मत लिखी होती तो हर कोई बेवजह इतनी मेहनत नहीं करता। बिल्ली के रास्ता काटने पर अगर हम रुक जाएंगे तो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया के कदमों से कदम मिलाकर कैसे चल पाएंगे। इसीलिए ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो उसे सोच समझ कर करो। क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में पता लगाओ। अगर ऐसे ही इन छोटी छोटी बातों पर अंधविश्वास करते रहे तो कुछ ऊंचा तो कभी आप हासिल कर ही नहीं पाओगे, लेकिन बहुत जल्दी गहरी खाई में गिरते आपको वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए अंधविश्वास करना छोड़ो और एक सही जीवन जीना शुरू करो जो सत्य और सार्थक है। मेरी सभी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।